आगे चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हेरिटेबिलिटी। आप में से कोई बताना चाहेगा कि हेरिटेबिलिटी और इनहेरिटेंस में कोई डिफरेंस है? सर हेरिटेबिलिटी परसेंटेज है सर ये कैरेक्टर्स के वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये स्टैटिस्टिकल टर्म है हेरिटेबिलिटी, और इनहेरिटेंस है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। इसकी कितनी टाइप्स है यार? हेरिटेबिलिटी के कितने टाइप्स हैं? सर वही दो, ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस। इसके अलावा और भी कोई टाइप है? तो सर कोई टाइप नहीं यही है? पढ़ी नहीं सर, यही पढ़ी है। यस सर। जी सर। आखिरी फैसला है, फिर से सोच लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं सर, बहुत ज्यादा। जी ओके सर। जी। अच्छा जी, तो आप बताएं बेटा, सलीता, दो इन्होंने हेरिटेबिलिटी की दो टाइप्स बताई हैं, तो तीसरी आप बता दें जरा मुझे जल्दी से। हेरिटेबिलिटी की एक तीसरी टाइप भी हमने पढ़ी थी, आप में से कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे। सर रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी। रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी, फाइनली समवन रिमेंबर्ड। तो हेरिटेबिलिटी की तीन टाइप्स हैं, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, और थर्ड वन रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी। सो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को कौन डिफाइन, बल्कि हेरिटेबिलिटी को कौन डिफाइन करेगा पहले? सर the ratio of genetic variance to the phenotypic variance. Genotypic variance to the phenotypic variance, that is broad sense. Very good. और इसका फार्मूला भी कोई जल्दी से बता दे मुझे। सर VG over VP. VG over VP, very good. सबको समझ आ गया भाई ब्रॉड सेंस की? जी सर। VG over VP, जीनोटाइपिक वेरिएंस डिवाइडेड बाय फिनोटाइपिक वेरिएंस। ये तो है सिंपलेस्ट फार्मूला इसका, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास एनोवा हो या हमारे पास डिफरेंट जनरेशन हो, जैसे कि P1 है, P2 है, F1 है, F2 है, तो इन दैट केस हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वो फार्मूला है ये वाला। अगर हमारे पास एनोवा हो, आपको पता है कि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को हम लिखते हैं H स्क्वायर B के साथ, यह आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस, आ जाएगा कंट्रोल प्लस, ठीक है जी। H स्क्वायर B यानी कि ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। तो इसका फार्मूला है VB माइनस VW डिवाइडेड बाय R और होल डिवाइडेड बाय VB माइनस VW डिवाइडेड बाय R प्लस VW। अब यहाँ पे एक चीज आपने गौर करनी है, VB का क्या मतलब है और VW का क्या मतलब है। VB जो है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस बिटवीन। VB का क्या मतलब है? वेरिएंस बिटवीन। इन अदर वर्ड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास जीनोटिपिक या वैरायटी का MS होगा, जीनोटिपिक या वैरायटी MS होगा, वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा। समझ आ गया है? यस सर। VB क्या होगा? जो जीनोटिपिक या वैरायटी का MS होगा। और VW का क्या मतलब है? ये एक्चुअली क्या होगा? एरर का MS होगा।
समझ आ गया? और ये अगर आप देखें, ये जो फार्मूला है आसान है, ये इनके जो ब्रैकेट, ये जो अपना जो उसका जहां पे हम डिवाइड, जो अपर पार्ट है, जो इक्वेशन का अपर पार्ट है, वही नीचे रिपीट हुआ है, वी बी माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आर, और होल डिवाइडेड बाय वी बी माइनस वी डब्ल्यू ओवर आर। उसमें ऐड क्या हुआ? जस्ट वी डब्ल्यू ऐड हो गया। Yes, sir. समझ आ गया? तो ये बर्ड्स एंड Yes, sir. साइटेबिलिटी से अगर हमने एनोवा से निकालनी हो तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूले की किसी को समझ ना आई हो तो वो भूल सकता है। सबको आ गई? Yes, sir. कोई एक स्टूडेंट फार्मूला जरा पढ़े ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है इसकी फार्मूले की। सर आर में क्या पुट करना है? आर की वैल्यू? आज अब एप्लीकेशन है। ओके सर। Sir, VB minus VW divided by R, wall divided by VB minus VW divided by R plus VW. प्लस वी डब्ल्यू, वेरी गुड। ओके, अच्छा जी, अब जो है इसका हम दूसरे फार्मूले की बात करेंगे जो कि उस कंडीशन में यूज होगा जब हमारे पास चार जनरेशन हो कम अज कम। कौन कौन सी चार जनरेशन हो? P1, P2, F1 और F2। F2, वेरी गुड। उसका क्या फार्मूला है? कौन बोलेगा? फार्मूला नजर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कौन बोलेगा? सर VF2 माइनस VP1 प्लस VP2 प्लस 2VF1 डिवाइडेड बाय 4 ओके VF2। ओके, अब Wall divided by. ये VP1 क्या है? सर ये फर्स्ट पेरेंट का क्या? पेरेंट पेरेंट वन का क्या? वेरियंस। वेरिएंस। हाँ जी, वेरियंस का क्या फार्मूला होता है? किसको पता है? Sir, a square deviation from mean is called variance. Squared deviation from Mean is called variance. sum of squared deviation from mean। फार्मूला क्या होता है इसका? सर वो सिग्मा x माइनस म्यू वो जो होता है डिवाइडेड बाय n कैपिटल x minus x bar divided by इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n minus 1 है। n या n minus 1 कोई भी यूज कर सकते हैं। सो जब f2 का वेरिएंस निकालना है तो उसके अंदर f2 की वैल्यूज यूज करेंगे। जब P1 का निकालना है तो P1 की वैल्यूज यूज करेंगे। P2 का निकालना है तो P2 की वैल्यूज यूज करेंगे। और इसी तरीके से जब F1 का निकालना है तो F1 की वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है जी? Yes, sir. ओके, सर क्या आपने ये क्या बताया? किसका क्या बताया? मैंने सर कहा आपने ये जो Yes, मैंने sir. कहा कि जब हमने वेरिएंस F2 का निकालना है तो जो F2 की वैल्यूज होंगी बस वही यूज करेंगे और उनका वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस का फार्मूला आप लोगों को पता है, सिंपल सा फार्मूला वेरिएंस का। ठीक है ना? Okay, sir. और इसी तरीके से जब P1 का वेरिएंस है तो वहां पे P1 की वैल्यू यूज होगी, ऐसे ही P2 की और ऐसे ही F1 की वैल्यू यूज होगी। सो फार्मूला है VF2 माइनस
VP1 प्लस VP2 प्लस 2VF1। अब ये जो इसका जब सम आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, और जो आंसर आएगा उसको VF2 में से माइनस कर देंगे और होल को डिवाइड करेंगे VF2 के ऊपर। तो जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। ठीक है जी। तो ये दो डिफरेंट वे से हमने इसका फार्मूला याद किया। यही आपने फार्मूला याद करने हैं। इस क्लास के एंड के ऊपर मैं आपको कुछ डाटा दूंगा, उस डाटा को यूज करते हुए आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी। अच्छा, हम चलते हैं नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। जी बेटा बोले। सर एक वे से गुजारा नहीं हो सकता सर? एक वे से गुजारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास अब जो अभी थोड़ा सा हमने आगे जब जेनेटिक एनालिसिस करने हैं तो उसके अंदर हमारे पास हर किस्म का डाटा होगा। एनोवा भी होगा, ये जनरेशंस भी होंगी, डायलल का डाटा भी होगा। तो हर डाटे के लिए हमने ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और नैरो सेंस निकालनी है। तो उसके लिए हमें फार्मूला तो आने चाहिए ना। पिछले सेमेस्टर में ये आपको इसलिए नहीं करवाए थे ये फार्मूले जो इजाफी हैं, ताकि आप लोगों को एक बार समझ आ जाए कि होती क्या है। अब इंशाल्लाह इसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलेंगे। अच्छा चलिए, अब नैरो सेंस की तरफ चलते हैं। नैरो सेंस का फार्मूला किसी को आता है भाई? VA divided by VP. VA divided by VP, additive variance divided by phenotypic variance। Phenotypic variance। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। इसके अलावा अगर हमारे पास वही जनरेशंस मौजूद हों, अच्छा यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है वो हम एनोवा से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भला? सर एडिटिव वेरिएंस नहीं होता, क्योंकि एनोवा के अंदर एडिटिव वेरिएंस नहीं निकलता, सिर्फ जीनोटिपिक निकलता है। वेरी गुड, समझ आ गया ना बात की? यस सर। तो उसमें से सिर्फ जीनोटिपिक निकलता है, एडिटिव वेरिएंस नहीं निकलता। इसलिए एनोवा को यूज करते हुए हम नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी तभी निकालेंगे जब हमारे पास कुछ जनरेशंस का डाटा होगा। फॉर एग्जांपल F2 का, B1 का, B2 का। ये एक्चुअली B1 BC1 है और ये जो B2 है ये BC2 है। क्या मतलब है इसका भला? BC1 का क्या मतलब है? बैक क्रॉस विद पेरेंट वन। बैक क्रॉस विद पेरेंट वन। किसका बैक क्रॉस होगा ये भला? ये F1 का सर। F1 का। और VBC जो BC2 है ये किसका होगा? F2 ये का। F1 का P2 के साथ। F1 का P2 के साथ। वेरी गुड सनाउल्लाह। अकील आप कहाँ जा रहे हो भाई? F2 की तो भैया तो भी कल हमने पढ़ा था यार। हाँ सर, ऐसे है ना। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये भी आसान फार्मूला है। जैसे आपने फार्मूला याद करना है 2F2 VF2 माइनस VB1 प्लस VB2 होल डिवाइडेड बाय VF2। समझ आ गया ना? ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, इस फार्मूले में VF को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे है ना। आप लोगों को मैंने याद होगा, मैंने बताया था कि जो F2 BC1 और BC2 है ये कौन सी जनरेशन है? सेग्रीगेटिंग है। ऐसे है ना। अब यहाँ पे VF2 जो है इसको डबल क्यों किया गया है? क्योंकि ये जब इसमें से माइनस हमने किया है वो 2 जनरेशन है, B1 है और B2 है। ऐसे है ना। यस सर। ठीक हो गया ना। तो इसलिए इसको सारे फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही जब हम ये ऊपर वाले फार्मूले को देखते हैं तो इसके अंदर ये जो F1 है इसमें इसको 2 दफा क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि इसके अंदर P1 और P2 दोनों ऐड हो गए हैं। और उसके बाद इसको 4 पे डिवाइड क्यों किया? बिकॉज ये टोटल जो जनरेशन है ये कितनी बनती है? एक P1, एक P2 और 2 F1 की टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई ना। और जो आगे जिसमें से माइनस करना है वो एक जनरेशन है, तो इसलिए इसको 4 पे डिवाइड किया गया। अच्छा, फेस के लिए तहसीलदार। यस सर, आगे समझ।
सर नहीं बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर नहीं बोल। जी बेटा जी, समझ आ गई है ना? सो ब्रॉड सेंस साइटेबिलिटी का फार्मूला और नैरो सेंस साइटेबिलिटी का फार्मूला, इसमें से किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ लो फिर से। ओके है, चले जी आगे चलते हैं। अब इसकी थर्ड टाइप है, दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी। रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी का क्या फार्मूला है? सर रियलाइज्ड का जी सर R डिवाइड बाय D, मतलब सिलेक्शन रिस्पांस डिवाइड बाय सिलेक्शन डिफरेंशियल। वेरी गुड। सिलेक्शन रिस्पांस डिवाइडेड बाय सिलेक्शन डिफरेंशियल, R ओवर S, R ओवर D, S कह लें या D कह लें, जो भी आपका मर्जी है। रिस्पांस ओवर सिलेक्शन डिफरेंशियल। अच्छा जी, अब सिलेक्शन रिस्पांस जो है उसका क्या फार्मूला है? सर बेस पॉपुलेशन मीन माइनस मीन ऑफ प्रोजेनी ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। माइनस मीन ऑफ प्रोजेनी ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। एक्चुअली डिफरेंशियल, सिलेक्शन डिफरेंशियल जो है और सिलेक्शन रिस्पांस जो है, उसमें यही डिफरेंस है कि दोनों के फार्मूला का पहला पार्ट सेम है, पॉपुलेशन मीन या बेस पॉपुलेशन मीन है। आगे जो है डिफरेंशियल के अंदर जस्ट जितने प्लांट हमने सिलेक्ट किए उनका मीन है, और रिस्पांस के अंदर वही जो प्लांट हमने सिलेक्ट किए थे उनको हमने नेक्स्ट ईयर ग्रो किया और उनकी जो प्रोजेनी आई उनका मीन है। समझ आ गया ना? तो सिलेक्शन डिफरेंशियल क्या है? पॉपुलेशन मीन माइनस मीन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। वो एक ही जनरेशन में काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन रिस्पांस टू सिलेक्शन पहले साल में पॉपुलेशन मीन लेंगे प्लस प्लांट को सिलेक्ट करेंगे और फिर दूसरे ईयर उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करेंगे और फिर माइनस होगा मीन ऑफ प्रोजेनी ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स। तो वही जो सिलेक्टेड प्लांट्स है उनकी जो प्रोजेनी आएगी, उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनका मीन लिया जाएगा, तो वो होगा सिलेक्शन रिस्पांस। ठीक है जी। और हेरिटेबिलिटी क्या होगी? यही जो रिस्पांस है डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल, सो दैट विल बी रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी। इसका एक ही फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। इसमें से कोई आपने बात पूछनी हो रियलाइज्ड वाले में से तो पूछ सकते हो। सबको समझ आ गई है? सर ये रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी कहाँ पे यूज करते हैं फिर आगे? कहाँ पे यूज करते हैं, क्या मतलब? सर मतलब ये हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? हेरिटेबिलिटी के बारे में एक्चुअली कुछ ऐसी लोकेशन, जैसे आपको पता है कि जो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है वो एडिटिव वेरिएंस को शो करती है। दैट मींस कि अगर किसी ट्रेट की नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी होगी ना, दैट मींस कि उसमें एडिटिवनेस बहुत ज्यादा होगी और उसमें फिक्सेबल वेरिएबल ज्यादा होगा, जो फिक्स्ड वेरिएबल है या जो फिक्सेबल है। तो दैट मींस कि हम वैरायटी बना सकते हैं उस ट्रेट को लेके। ऐसे ही अगर किसी की ब्रॉड सेंस ज्यादा होगी तो उसमें एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस कम है, लेकिन उसमें एडिटिव भी आएगा, उसमें डोमिनेंट भी आएगा, तो उसमें हम वैरायटी भी बना सकते हैं और उसमें हम हाइब्रिड भी बना सकते हैं। लेकिन हम ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को लेके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे वैरायटी बनानी है या हाइब्रिड बनाना है। ठीक है, बात समझ आ गया ना? नैरो सेंस एडिटिवनेस को शो करती है सर। नैरो सेंस एडिटिवनेस को शो करती है, यस। ओके सर। ठीक है ना? तो इसलिए अगर किसी ट्रेट की ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी ज्यादा हो और नैरो सेंस कम हो तो इसका क्या मतलब हुआ? सर फिर हम ये हाइब्रिड बनाएंगे। वेरी गुड, हाइब्रिड बनाएंगे। क्यों हाइब्रिड बनाएंगे? क्योंकि उसमें जीनोटाइपिक वेरिएंस ज्यादा है लेकिन जीनोटाइप में से एडिटिव कम है। अगर एडिटिव कम है दैट मींस के नॉन फिक्सेबल जो है वो ज्यादा है। तो अगर नॉन फिक्सेबल ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? वी विल गो फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट। अच्छा, अब आ जाए रियलाइज्ड की तरफ।
तो रियलाइज जो है वो टोटली डिफरेंट है। रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी उस वक्त हम निकालेंगे जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ये जो बाकी दोनों है इनमें सिलेक्शन की बात कहीं पे नहीं आ रही। बात समझ आ रही है ना? यस सर। अगर हमने किसी पॉपुलेशन में से सिलेक्शन करनी है तो अब सिलेक्शन करने के बाद अगर हम उसकी हेरिटेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, बाकी नहीं निकाल सकते। बाकी निकालने के लिए हमें या तो एनोवा चाहिए या हमें क्रॉसेस बनाने पड़ेंगे और हमें प्रॉब्लम की डायरेक्शंस चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? यस। तो ये जो एक्चुअली तीनों ही हेरिटेबिलिटी हैं, लेकिन तीनों जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है ना हमें जो आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, या तीनों डिफरेंट जगह पे यूज होती हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हुआ। इसको एक दफा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने हेटेरोसिस किया, उसके 3 टाइप्स हैं, मिड पॉइंट हेटेरोसिस, बेटर पॉइंट हेटेरोसिस और कमर्शियल हेटेरोसिस। उसके बाद हमने हेरिटेबिलिटी किया, उसकी भी 3 टाइप्स हैं, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी और रियलाइज्ड हेरिटेबिलिटी। तो इनको हमने एक्सप्लेन किया, इनके फार्मूलाज को समझा और इनके हमने अब एग्जांपल सॉल्व करनी है। आपको इंशाल्लाह आज मैं इनके देता हूँ, डाटा देता हूँ, उसको डाटा को लेके आप इनको इनकी हेरिटेबिलिटी निकालेंगे।